इस वक्त की जो खबर है वो दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट में फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। ताज़ा स्थिति क्या है, जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांशु हैं। दीपांशु, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? फ्लाइट्स चलने लगी हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं, क्या कुछ ताज़ा स्थिति है? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने यात्रियों को और देशवासियों के बारे में जानकारी दी है कि जो एटीएस है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है, उस सिस्टम में कोई तकनीकी खामी आ गई जिस वजह से जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उसमें देरी हो रही है, खासकर सिर्फ आईजीआई एयरपोर्ट जो दिल्ली एयरपोर्ट है उस पर, जिस वजह से जितनी भी जो बाहर से फ़्लाइट्स आ रही हैं वो सब लैंड नहीं हो पा रही हैं और जो यहाँ से जिनको टेक ऑफ होना है वो तक नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से एक तरह से यात्रियों में भी एक तरह से पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया है। इसीलिए उन्होंने एक तरह से ट्वीट करके ऑफिशियल बयान जारी करते हुए ये उन्होंने बताने की कोशिश की कि किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति नहीं होनी चाहिए, डिले हुआ है ताकि आने वाले वक्त में इस जो प्रॉब्लम है, इस इशू को टैकल किया जा सके, इस जो ग्लिच आ रखा है उसको ठीक किया जा सके। मतलब कि ना विमान उड़ रहे हैं, ना ही यहाँ पे लैंड हो रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से क्या कुछ ट्वीट किया गया है? विमानों में देरी को लेकर क्या कुछ कारण बताया गया है? हाँ, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में टेक्निकल दिक्कत आ गई है। इस ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम में दिक्कत की आने की वजह से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है वो जो इसको सपोर्ट करता है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से जो कंट्रोलर्स हैं उनको मैनुअली ये सब काम करने पड़ रहे हैं। जो काम ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हैं मैसेजिंग के थ्रू, टेक्निकलिटी के थ्रू, वो चीज़ अब उनको मैनुअली करना पड़ रहा है, जिस वजह से वो देरी हो रही है। जिस वजह से अब देखिए, एक फ्लाइट्स में इतने सारे यात्री होते हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से हाल में पिछले कुछ समय से जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही थी फ्लाइट्स को लेकर, जो टेक्निकलिटी प्रॉब्लम आ रही थी उसको लेकर एयरपोर्ट जो अथॉरिटीज़ हैं अब वो सजग हो गए, अलर्ट हो गए। इस वजह से वो जो कभी तक कोई खतरा ना हो सके आने वाले समय में, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा सबसे अहम जो उनकी प्रायोरिटी होती है, जिस वजह से जो लोग प्रेफर करते हैं सबसे सेफेस्ट और सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको कहा जाता है, उसकी सुरक्षा पर भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और यही वजह है कि जो टेक्निकल जो छोटी सी भी एक पॉइंट आया है, उनको ग्लिच आया है, उन्होंने उसको एक ध्यान देते हुए उसको ठीक करने की कोशिश, टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो यात्री हैं आने वाले समय में आराम से उस यात्रा का अनुभव ले सकें और आराम से अपने समय पे पहुंच सके। थोड़ा सा डिले है, पिछले 1-1.5-2 घंटे से जो समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे से लोग ट्वीट कर रहे हैं, अपनी परेशानी जता रहे हैं। हाँ, इसमें लोगों को परेशानी बहुत हो रही है, लेकिन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो किसी भी खतरे से पहले ही निपटना चाहती है कि कोई खतरा ना आने वाले वक्त में आ जाए, इसलिए उस जो समस्या है उसको दुरुस्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो काम ऑटोमेटिक होता था वो मैन्युअली करना पड़ रहा है, तो कितने समय का फ़र्क है और क्या कुछ जानकारी है कि आने वाले समय में और कितना समय ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है? देखिए, ये सुबह-सुबह की जो एक तरह से अपडेट दिया गया था, जिसके बाद से जो है अभी तक अटकलें लग रही हैं कि अभी तक वो दुरुस्त नहीं हुआ है, जिस वजह से एक माहौल बना हुआ है टेंशन का कि लोगों को डिले हो रहा है, ट्रैवलर्स जिनकी कोई अपॉइंटमेंट हो सकती है, किसी का आगे का कोई प्लान हो सकता है। इस वजह से जितने भी जो यात्री हैं वो या तो जो वो उससे फ्लाइट जो इनको लैंड करना था दिल्ली आईजीआई स्टेडियम एयरपोर्ट पे, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कुछ को डिले कर दिया गया है, किसी का शेड्यूलिंग का टाइमिंग आगे बढ़ा दिया, पोस्टपोन कर दिया गया है। वहीं जो यहाँ से टेक ऑफ होनी थी उनके टाइमिंग में भी वो देरी कर दी गई है। या आपको बता दें, अपने दर्शकों को हम बता दें, 100 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं उसमें डिले का बताया जा रहा है। और यात्री परेशान हैं, सुबह से एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, घरेलू उड़ानें, इंटरनेशनल एयरलाइंस सब यहीं से अपनी उड़ान भरती हैं। तो यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, ज़ाहिर है कि परेशानी है क्योंकि सब कुछ लेट है, लेकिन फिर भी उनकी सुविधा के लिए क्या कुछ प्रबंध है? उनको कैसे जानकारी दी जा रही है? उन्हें अपडेट कैसे किया जा रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये अपने पैसेंजर्स को बोला है गया है कि अपनी अपनी जो एयरलाइंस कंपनी है उनसे अपडेट लेते रहें, वो आपको समय समय पे अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पे अफवाहों पर हमें ध्यान रखना है, अफवाहों से हमें बच के रहना है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है, पैनिक भरा टाइम होता है, जब अफवाहें जो एक तरफ से गलत मैसेजेस शेयर कर देती हैं, सर्कुलेट कर देती हैं, जिस वजह से लोग जो है हड़बड़ी में गलत फैसले ले लेते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर पहलुओं को नज़र में रख रही है, अपडेट्स लगातार अपने पैसेंजर्स को दे रही है, एयरलाइन के थ्रू भी मैसेजेस जा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो समस्या है उसको दुरुस्त करने पर कोशिशों पर जोर दिया जा रहा है। दीपांशु, हमने बहुत बार देखा है कि एयरलाइंस में टेक्निकल ग्लिच बहुत ज़्यादा होता है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। तो ये एटीएस क्या है, कैसे काम करता है?
एटीएस जो एयरवे ट्रैफिक कंट्रोल है उसको पूरी तरह से मैनेज करता है कि कैसे कोई आसमान में किसी तरह का अगर बादल है तो उस तरह से डाइवर्जन मिलना चाहिए, या किसी तरह की देरी की जा रही है, या जो दो फ्लाइट्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर मेंटेन गैप रहना चाहिए, कोई सामने से फ्लाइट तो नहीं आ रही है। ये सब के सब जो टेक्निकलिटीज़ हैं, ये सब ऑपरेशनल चीज़ की जाती हैं। इसमें जो टेक्निकल खामियां ये जो अभी के टाइम में, जिसके हम बारे में बता देते हैं कि ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम, ये इसी को सपोर्ट करता है एटीएस को। यानी जो ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम है विच सपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल डाटा को जो है सपोर्ट करता है, इसी में खामियां आई है जिस वजह से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, और जिस वजह से इसको मैनुअली किया जा रहा है, क्योंकि ये एटीएस है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एयर ट्रैफिक में, एयर जो ट्रांसपोर्ट है उसमें। बिल्कुल। तो शुक्रिया दीपांशु। तो यही ताज़ा अपडेट है कि एयर लाइंस जो है, विमान हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट से, वो डिले हैं, ना ही लैंड कर पा रहे हैं, ना ही उड़ान भर पा रहे हैं। ताज़ा स्थिति आने वाले समय में क्या बनेगी, क्या कुछ अपडेट रहेगा, हम आपको जानकारी ज़रूर साझा करेंगे। तब तक आप देखते रहें कड़क।